ओम मोहिनी महामोहिनी अमृतवासिनी मोहिनी मोह मोह स्वाहा। किसी के भी मन को मोहना है तो इस मंत्र का प्रयोग मोहिनी एकादशी से आरंभ किया जाता है। मोहिनी एकादशी यानी कि वो दिन जिस दिन श्रीहरि ने अपना मोहिनी अवतार धारण किया था देवताओं के कल्याण के लिए। मोहिनी एकादशी आती है वैशाख शुक्ल पक्ष को और आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं मोहिनी एकादशी की कथा। भक्तों, मोहिनी एकादशी की दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रथम कथा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की है। दूसरी कथा है मोहिनी एकादशी की महात्म्य कथा। दोनों कथाओं का श्रवण मोहिनी एकादशी के दिन करना परम कल्याणकारी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले श्रीहरि के मोहिनी अवतार की कथा से। ये कथा उस समय की है जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे और स्वर्गलोक श्रीहीन हो गया था। उस समय राजा बलि के राज्य में दैत्य असुर दानव बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तीनों लोकों पर उनका राज्य हो गया था। सभी देवतागण भयभीत रहते थे। अब इस संकट से निवारण के लिए वे सभी देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर के बैकुंठ यानी भगवान नारायण के पास पहुँचे। उनकी स्तुति की, उनको अपनी विपदा सुनाई। तब भगवान मधुर वाणी में बोले, ये समय तुम लोगों के लिए संकट काल है। दैत्यों, असुरों और दानवों का अभ्युत्थान हो रहा है। तुम लोगों की अवनति हो रही है, किंतु इस संकट काल को मैत्रीपूर्ण भाव से व्यतीत कर देना चाहिए। तुम दानवों से मित्रता कर लो और उनके साथ मिलकर के क्षीर सागर का मंथन करो, जिसमें से अमृत निकलेगा। तो उस अमृत का तुम पान कर लेना। जब अमृत पी करके तुम अमर हो जाओगे तो तुम में दैत्यों को मारने का सामर्थ्य आ जाएगा। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात राजा बलि को बताई। दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र के समझौते को स्वीकार कर लिया और समुद्र मंथन के लिए चल दिए। मंदराचल पर्वत को मथनी, वासुकी नाग को नेति बनाया गया। वासुकी के नेत्र से राजपुरोहित का उद्भव हुआ। स्वयं भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण ने दानव रूप से दानवों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग को भी गहन निंद्रा दे दी ताकि उसे कोई कष्ट न हो। देवता वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ने लगे, पर इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य, असुर, दानव आदि ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा, जिसके कारण से देवता उन्हें मुख की ओर पकड़ रहे हैं। तब उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी शक्ति से कम नहीं हैं, हम मुख की तरफ स्थान लेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ की ओर स्थान ले लिया। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ। भगवान कच्छप की 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। इस समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे, उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर महादेव जी ने उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, लेकिन उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। विष का पान भगवान शिव के द्वारा कर लिए जाने के बाद समुद्र मंथन फिर से आरंभ हुआ। इसके बाद लगातार कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष और रंभा आदि उस समुद्र मंथन से निकले और उसके बाद निकली लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर लिया। इसके बाद वारुणी प्रकट हुई और उसके बाद चंद्रमा, परिजात, शंख निकले और अंत में धन्वंतरी उस समुद्र मंथन से अमृत का घट लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्रापवश इतनी शक्ति नहीं थी कि वे दैत्यों से लड़कर
उस अमृत को ले सकें। इसलिए वे निराश खड़े हुए आपस में ही उनका लड़ना देख रहे थे। देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी स्वरूप धारण किया और धारण करके आपस में लड़ते हुए दैत्यों के पास जाकर पहुंच गए। उस विश्व मोहिनी रूप को देखकर दैत्य और देवताओं की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर भी मोहित हो गए और टकटकी लगा करके उन्हें निहारने लगे। जब दैत्यों ने उस सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते हुए देखा तो अपना सारा झगड़ा भूल करके उन्हें एक टक निहारने लगी। दैत्य बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। आपका स्वागत है, हमें अपने सुंदर कमलों से यह अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानवों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी आपस में लड़ते रहते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही होगा कि आप सब मिल करके अमृत पान करो। विश्व मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर के उस समय कामांध दैत्यों, दानवों और असुरों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, हे सुंदरी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घट लो और हम सब में अमृत का वितरण कर लो। विश्व मोहिनी ने अमृत घट लेकर के देवताओं और दैत्यों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद दैत्यों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। दैत्य उन पर इतने मदहोश थे कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को राहु नामक दैत्य समझ गया। वह देवताओं का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच रहा था तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा, ये राहु दैत्य है। ये सुनकर के भगवान विष्णु ने तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के दो ग्रह बन करके अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। वे ही बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस प्रकार से देवताओं को अमृत पान करा के भगवान विष्णु वहां पर लोप हो गए। उनके लोप होते ही दैत्यों की सुध-बुध वापस आई। वे क्रोधित हुए, देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम वहां पर छिड़ गया, जिसमें देवराज इंद्र ने दैत्यराज बलि को परास्त करके अपना इंद्रलोक वापस ले लिया। तो भक्तों, ये थी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा। तो चलिए अब शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की विधि क्या है? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सभी प्रकार के पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं, तो भी लोकहित में ये प्रश्न बहुत उत्तम है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वो बहुत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय,
प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाई थीं। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए थे और उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टबुद्धि महापापी था। वो पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलना, पर स्त्री के साथ भोग विलास करना, मांस मदिरा का सेवन करना, इस प्रकार के कार्यों को करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो भूख प्यास से बहुत दुखी रहने लगा, लेकिन कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वो पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार पकड़ में जब आया तब राज आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में वो बहुत दुखी रहा। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने को कहा। अब वो नगरी से निकल करके वन में गया। वन्य पशुओं को मार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित हो वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास थी और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके इन दीन वचनों को सुनकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी नामक व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी महात्म्य कथा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अतः हे युधिष्ठिर, तुम्हें भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की महात्म्य कथा। आप सब पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हम आशा करते हैं ये कथाएं आपके लिए रुचिकर होंगी। नमो नारायण।